नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। सुबह बोलेगा में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे कोरोना काल में बद इंतजामी की। कोरोना काल में भले ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कई बड़े दावे हों, लेकिन हॉस्पिटलों की जमीनी हकीकत व्यवस्था के सारे दावों की पोल खोल देती है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से कई ऐसे हॉस्पिटलों के अंदर के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए रिपोर्ट। ये आई हैं अभी, अब बोलेंगे अकेले कहाँ जाएगा, कौन सहयोग करवाएगा, ये चले गए। एक घंटे डेढ़ घंटे बाद आ रहे हैं लोग बाग, एक एक आ रहे हैं खाली। ये कोरोना काल में भले ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कई बड़े दावे हों, लेकिन हॉस्पिटलों की जमीनी हकीकत व्यवस्था के सारे दावे की पोल खोल देती है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से कई ऐसे हॉस्पिटलों के अंदर के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था पर कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी से एमएलसी सुनील सिंह साजन ने पीजीआई के डॉक्टरों पर भी लापरवाही का आरोप लगाकर सदन में माहौल को गर्म कर दिया और सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। सुनील सिंह साजन ने बताया कि कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान जब पीजीआई में भर्ती हुए थे तो उनके साथ डॉक्टरों का व्यवहार सही नहीं था। सुनील सिंह साजन ने ये भी कहा कि चेतन चौहान कोरोना से नहीं बल्कि सिस्टम से हारे हैं। मुझे जब गुस्सा आया, मैं अपना गुस्सा नहीं रोक पाया, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि आप जानते हैं कौन है? चलिए, आप नहीं प्रभाव में आ रहे हैं कि ये योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, ये वो हैं जो देश के लिए क्रिकेट खेलते थे। तो उस डॉक्टर ने कहा अच्छा ये वो चेतन है, और ये कहते हुए डॉक्टर और स्टाफ पूरा चला गया। वो 2 दिन तक हमारे बगल में रहे। वो मैं ये कह सकता हूं कि जिस घुटन में थे वो मनीष शर्मा जी नहीं महसूस कर सकते। और मुझे जो शब्द नहीं कहना चाहिए, वो कोरोना से हमको आपको छोड़ के नहीं गए, सरकार की अव्यवस्था से हमको आपको छोड़ करके गए। पीजीआई की ही नहीं, राजधानी लखनऊ के अधिकतर हॉस्पिटलों की हालत बुरी हो रखी है और डॉक्टर कोविड-19 के पेशेंट्स को देखने से बच रहे हैं। कई क्वारंटाइन सेंटर के ऐसे वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें खाने की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं और व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। ताजा मामला राजधानी लखनऊ के रेलवे हॉस्पिटल का है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वहां पर भर्ती पेशेंट्स अपने दुखों को बयां कर रहे हैं और वहां की बदहाली को बता रहे हैं। वीडियो में एक शख्स की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी 5 से 6 घंटे तक हॉस्पिटल के वार्ड में ही पड़ी रहती है, जिसका पेशेंट्स लगातार हॉस्पिटल प्रशासन से हटाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। वहीं मृतक पीके शर्मा के परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज न करने का आरोप भी लगाया और हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं पर भी कई सवाल खड़े किए। मृतक के बेटे विकास शर्मा ने बताया कि मेरे पिता का कोविड-19 का टेस्ट हुआ था जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनको सिर्फ जुकाम और खांसी की समस्या थी, जिसके बाद उनको रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। लेकिन हॉस्पिटल की बदहाली के बारे में पिताजी लगातार हमसे बता रहे थे। डॉक्टरों से संपर्क किया लेकिन वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मैं विकास शर्मा, पुत्र पीके शर्मा, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरे पिताजी जो कि 18 तारीख को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनको नॉर्दर्न रेलवे के इंडोर हॉस्पिटल में रखा गया। तब से उनको इलाज में इतनी लापरवाही बरती जा रही है। 25-25 बार फ़ोन करना पड़ता डॉक्टर को, तब भी नहीं जाते थे। और कल आकस्मिक अचानक शाम को ठीक तो रात में कह रहे डॉक्टर फ़ोन करके कि उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया, जबकि वहाँ के लोगों ने बताया कि वो चिल्ला रहे थे डॉक्टर डॉक्टर, लेकिन वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। हालांकि कोरोना को लेकर सरकार ने जवाब दिया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर किसी भी मंत्री के साथ दुर्व्यवहार बेहद खराब है और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थितियों को बयां करता है। लखनऊ से भरत सेठी की रिपोर्ट। लगातार अस्पतालों की बदहाली देखने को मिल रही है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं डॉक्टर्स पर। सुनील सिंह साजन ने भी कल विधानसभा में आरोप लगाए किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो मरीजों को नहीं देखते हैं। जिस तरीके से मृतक के पिता ने भी आलमबाग के रेलवे हॉस्पिटल में भी इल्जाम लगाए हैं कि वहां पर भी जो उसके बेटे की मृत्यु हुई है उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है डॉक्टरों को।
एलएलआर हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में तैनात डॉक्टरों को खराब चश्मे और फटी पीपीई किट को लेकर कार्य बंद करने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 2 घंटे तक न्यूरो साइंस के जूनियर डॉक्टरों के काम रोकने से मरीजों के इलाज में दिक्कतें उत्पन्न हो गई थी। मामला मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरबी कमल तक पहुंचा तो प्रिंसिपल रात को ही मौके पर पहुंच गए। ड्यूटी पर लगे डॉक्टर और कर्मचारी से बात की गई। समस्या जानने के बाद डीएम और शासन को अवगत कराया गया। उसके बाद डॉक्टरों को दूसरी पीपीई किट की व्यवस्था कराने की बात कही गई। तब जाकर कोविड-19 में कार्य कर रहे डॉक्टर और कर्मचारी काम पर लौटे। प्राचार्य डॉक्टर आरबी कमल ने बताया कि किट अच्छी नहीं थी, जिस कारण कार्य प्रभावित हुआ। शासन को अवगत करा दिया गया है और दूसरी किट का इंतजाम किया गया है। मास्क जो आ रहे हैं वो पीपी किट के साथ आ रहे हैं और जो चश्मा पहले क्या था, जो चश्मा सप्लाई आती थी उसमें एक प्लास्टिक कवर लगा रहता था। अब इस समय क्या है कि जो प्लास्टिक कवर आता था वो नहीं आ रहा। तो जूनियर डॉक्टर ने कहा था कि साहब पहले प्रोटेक्टिव थे, बीच में जो चश्मे आए हैं वो जैसे टेस्टिंग चश्मे होते हैं ऐसे थे, जबकि हमें प्लास्टिक गॉगल जो आते हैं वो पूरी आई को क्लोज कर देना चाहिए, ऐसा गॉगल होना चाहिए जो नहीं था। तमाम जगह देखने को मिली ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर अस्पताल की बदहाली की बात करें, आइसोलेशन वार्ड की बात करें, जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, खाने की गुणवत्ता इतनी ज्यादा खराब है। जो मरीज है वो वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। मरीज इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि उनका मन करता है कि वो होम क्वारंटीन हो जाए लेकिन अस्पताल नहीं जाए। अस्पतालों की जो हालत है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। हाल ही में मामला सामने आया कानपुर से, जहां पर पीपीई किट फटी हुई मिली है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से भरत शेट्टी, कानपुर से सारिका गुप्ता और आगरा से अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भरत, मैं आपके पास आऊंगी। आलमबाग के रेलवे हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अस्पताल की जो बदहाली है उसका खुद उसके मृतक के जो पिता हैं उन्होंने ये बात कही। कहीं ना कहीं जो अस्पताल है, जो उनकी हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे दिन ब दिन। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जो हाल है वो मोबाइल पे जो वीडियो बना उससे साफ देखा जा सकता है। ये आलमबाग रेलवे हॉस्पिटल था जहां पर पीके शर्मा 18 तारीख को भर्ती होते हैं, कोविड के पेशेंट हैं। उसके बाद लगातार ये अपने घर वालों से गुहार लगा रहे थे कि हमको वापस हॉस्पिटल से घर बुला लो, यहाँ पे इलाज नहीं मिल रहा, यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन मिल रहा है कि आप रहिए, दवाई देने के लिए डॉक्टर नहीं आता, ना चाय का इंतजाम है, ना पानी का इंतजाम है। आखिरकार वो अपनी गुहार लगाते लगाते उनकी डेथ हो जाती है। एक पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर से ही वीडियो वायरल कर देता है, जिसके बाद ये मामला प्रकाश में आता है, जिसके बाद खबर दिखाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अगर ये हाल है तो बाकी जिलों का हाल शायद सोचने वाली बात है। बिल्कुल भरत, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कल विधानसभा में भी जिस तरीके से सपा के एमएलसी ने इल्जाम लगाए अस्पतालों की बदहाली पर, एसपीजीआई पर जो गंभीर आरोप लगाए गए कि किस तरीके से जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, ना समय पर इलाज मिलता है, ना ही चाय पानी की कोई व्यवस्था है, ना ही नाश्ते की कोई व्यवस्था है। चेतन चौहान जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनको लेकर जब उन्होंने बात बताई कि किस तरीके से उनको डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे थे, तो क्या आम और क्या खास? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। जब कैबिनेट मंत्री जब व्यवस्थाओं की जो बात की जाए उसका शिकार हो गए, जो सुविधाएं उनको नहीं मिली तो आम जनता को क्या मिलेंगी, इसका जो सदन में बात उठी, जब सुशील उन्होंने सवाल उठाया इस पे, और आज आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह ने भी इस पर सवाल उठाया। जब एक कैबिनेट मंत्री के साथ ये हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा। जिस तरीके से पीजीआई के डॉक्टर की लापरवाही सामने आई, सदन में जब बताया गया सुनील सिंह साजन द्वारा कि इस तरीके से पेश आए डॉक्टर कैबिनेट मंत्री के साथ, तो आप समझ सकती हैं कि राजधानी लखनऊ के जितने हॉस्पिटल हैं कोविड जो बने हुए हैं उनमें आम नागरिकों के साथ डॉक्टर कैसे पेश आएंगे। फिलहाल वहां तक तो डॉक्टर पहुंचते ही नहीं है, वहां तक डॉक्टर जा ही नहीं रहे, पेशेंट के देखने ही नहीं जा रहे हैं। वहां पे गंदगी का अंबार है। जो लखनऊ में एक आलमबाग रेलवे हॉस्पिटल का ये हाल है और अन्य हॉस्पिटलों का क्या हाल होगा। और जिस तरीके से राजधानी की जो दशा हम लोग ने दिखाई है, के न्यूज ने अपने दर्शकों को दिखाई है, और ऐसी कई वीडियो
चाहे वो खाने की गुणवत्ता पे सवाल हो। ऐसे कई वीडियो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल भरत, आप सही कह रहे हैं। हम अजेंद्र के पास आएंगे। अजेंद्र, कल आगरा में कमिश्नर के पिता की कोरोना से मौत हो गई और उनकी मां की हालत भी गंभीर है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं प्रशासन जो अस्पताल है उस पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर डॉक्टर्स इलाज करने से मना कर देते हैं या फिर खाने को चीजें नहीं मिलती, वही बातें, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तमाम ऐसी तस्वीरें आगरा से सामने आ चुकी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आगरा की बात करें तो जिस तरह से कोरोना काल में कोरोना की जब शुरुआत हुई तो आगरा का हाल शुरू से ही बेहाल था। बल्कि कागजों में रोल मॉडल को आगरा को कहा जा रहा था, लेकिन आगरा की जो हालात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री छुपे नहीं थे और उसी के चलते टीम 11 के 5 लोगों को यहाँ भेजा गया और उसमें कार्रवाई का चाबुक चला। सीएमओ का हटाया गया और भी कई स्वास्थ्य अधिकारियों को हटाया गया, लेकिन कार्रवाई तो हुई। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो ऐसे तमाम दर्जनों वीडियो आगरा से न्यूज ने मुताबिक दिखाए हैं जिसमें खाने में कीड़े हैं, गंदगी का अंबार है, डॉक्टर आ नहीं रहे, मरीज परेशान है, उनके हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जैसे हालात हैं, लापरवाही बिल्कुल बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की अगर हम बात करें तो कोविड अस्पताल जो सरकारी मशीनरी जो चल रहे हैं, जो एसएन मेडिकल कॉलेज और जहाँ सरकारी व्यवस्थाओं के आइसोलेशन पर रखा जा रहा है, वहाँ बद से बदतर कोई सुनने वाला नहीं है। डॉक्टर नहीं बात पाए हैं, वही लोग अंदर जाने के बाद उनका इलाज देखते हैं। और दूसरी बड़ी बात यहाँ है, जो पैसे वाले जो व्यक्ति लगता है वो प्राइवेट अस्पताल में जा रहा है, लेकिन अगर गलती से कोई व्यक्ति अगर प्राइवेट अस्पताल में चला जा रहा है तो जिस तरह से डीएम आगरा के द्वारा 8 से 10,000 रुपए प्रतिदिन खर्चा तक की बात कही गई है, लेकिन वहां 20 से 25,000 रुपए रोज का खर्चा लिया जा रहा है और तमाम लोग शिकायत कर रहे हैं। और शिकायत के बावजूद भी ये और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य महकमे के किसी अधिकारी का ध्यान नहीं है। गरीब आदमी पता लगता है इस कोविड-19 में कई लोग परेशान हैं और इस बीमारी के चलते जो प्राइवेट अस्पताल में जमकर यहाँ लूट मची जा रही है, 5 से 6 लाख तक कब लेके मरीज का दिया जा रहा है। तो सोचने वाली बात है कि आखिर कोविड-19 में जो हालात प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के देखने के मिल रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और लापरवाह पर कार्रवाई कब तक होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल अजेंद्र, जो मौतें हो रही हैं इनका जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। और हमारे साथ सारिका जुड़ी हुई हैं। सारिका, कल कानपुर में जूनियर डॉक्टर्स ने जमकर हंगामा किया था क्योंकि उनको पीपीई किट फटी हुई मिली थी, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के साथ भी लापरवाही बरती जा रही है। सारिका, आपसे अब आगे की बात जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। सर्वेश कानपुर से। सर्वेश, अपनी राय रखिए। जी सर्वेश, आप अपनी राय रखिए। हाँ, मेरी राय ये है कि जो डॉक्टरों की कमी है, सामान की कमी है, तो सरकार संविदा के कॉन्ट्रैक्ट पर तुरंत पैसा क्यों नहीं, तो क्या मिल जाएगा और मरीजों को डॉक्टर मिल जाएगा। और ये तमाम तरह की जो पैसा सरकार बताती है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, पीएम केयर फंड में बहुत पैसा आया है, ऐसा बताती है सरकार। तो इन सब कामों के लिए जो यहाँ पे आप चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए कब देंगे जब सामान आ जाए। ये बताते पैसा बहुत ज्यादा है, तो वो ज्यादा डॉक्टरों को क्यों नहीं दे पा रहा है, डॉक्टर क्यों नहीं भर्ती हो पा रहे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दवाई क्यों नहीं ला पा रही है, ऑक्सीमीटर दिल्ली की तर्ज पे क्यों नहीं मिल रहा, होम क्वारंटीन दिल्ली की मर्जी पे क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ पे समस्या है कि? जी सर्वेश, बिल्कुल, अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारिका, आप अपनी बात पूरी करिए। जैसे आपको बता दें कि कानपुर में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है और कानपुर की क्या पूरे देश की बात करें तो कोरोना जो है वो अपनी महामारी का प्रकोप दिखाई रहा है लगातार। इसकी चपेट में कई दिग्गज नेता भी आ चुके हैं जिनकी मौत हो चुकी है। और कानपुर की बात करी जाए तो कानपुर में जो वारदात सामने आई है या जो मामला सामने आया उसमें प्रशासनिक की जो तैयारियां थी, प्रशासन ने जो तैयारियां कर रखी थी उस पर सवालिया निशान लगा दिया है। हाल ही में जो जूनियर डॉक्टर है जो कोरोना वार्ड में तैनात रहते हैं, उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी। उनका कहना था कि जो किट मिली है पीपीई किट में
छेद है, कई जगह से फटी हुई है और उसके अलावा जो उनको गॉगल्स दिए गए हैं वो भी खराब है, उनसे उनको दिखाई नहीं देता है। इसकी इन्होंने अधिकारियों से कई बार शिकायत भी करी थी, लेकिन उसे चेंज नहीं किया गया था और इस बात को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करी थी। उन्होंने काम बंद कर दिया था। रात में जो भी शिफ्ट में जूनियर डॉक्टर आए थे उन्होंने इस नाराजगी जताते हुए काम को बंद कर दिया था और उसके बाद ही जस्ट जैसे ही 2 घंटे बीते और उसके बाद ये मामला जो है जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल तक पहुंचा और वो मौके पर पहुंचे। इतना ही नहीं, मौके पर कानपुर जिला अधिकारी ब्रह्मदेव तिवारी भी पहुंचे और उन्होंने नाराज डॉक्टरों से बातचीत करी और उनके पास जो भी पीपीई किट अवेलेबल थी वो जूनियर डॉक्टरों को दी गई और जूनियर डॉक्टर में आए और उन्होंने काम किया, मरीजों को देखा। हालांकि 2 घंटे तक उन लोगों ने काम नहीं किया था। इसमें जो मरीज थे उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस दौरान जब ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था और इस पर जब जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आरबी कमल का बयान आया तो उन्होंने इस गलती को भी माना कि हमारे पास जो सुविधाएं हैं, जो पीपीई किट है वो अच्छी नहीं है। और जब ये प्रशासन को उन्होंने तुरंत फोन किया और फोन करने के बाद ये मामला उनके संज्ञान में डाला और उनसे गुहार लगाई कि जो किट है वो उन्हें दी जाए और उसके बाद ही जो है डॉक्टर भी सुरक्षित हो सकेंगे। जी बिल्कुल सारिका, कहीं ना कहीं पीपीई किट को लेकर भी लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे में जब कोरोना का जो संक्रमण का खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी तमाम लापरवाहियां देखने को मिलती है, चाहे वो पीपीई किट फटी हुई मिले या फिर पीपीई किट यूज करके ऐसे ही फेंक दी जाती है, उनको डिस्पोज नहीं किया जाता है। और हमारे साथ तो डॉक्टर AK शुक्ला जो कि पूर्व CMO हैं वो जुड़ चुके हैं। AK शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। बड़ा सवाल है, अब जो हालात हैं वो दिन ब दिन अस्पतालों के बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो हॉस्पिटल ना जाएं, घर पे ही होम आइसोलेट हो जाएं। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं सुंदर हरियाणा से। सुंदर, अपनी राय रखिए। हेलो जी सुंदर, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये सुनील साजन कह रहे हैं कि रेल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, वो बीकानेर जाकर के देखेंगे। सैकड़ों डब्बे कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है उनके लिए तैयार कर रखे हैं, वहाँ इलाज चल रहा है लोगों का। आप आनंद विहार दिल्ली देख लीजिए। इस प्रकार से झूठा दोषारोपण लगाना रेलवे के ऊपर, ये बात गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जितना भी प्रयास कर रही है वो कम नहीं है, काबिल तारीफ है। और सुनील साजन जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो अपने नेता को क्यों नहीं देखते, अपने नेता की चिंता करें। बड़े नेता जो है नेताजी जिन्हें कहते हैं, और अखिलेश यादव तो कुछ कर ही नहीं रहा। जो ना हुआ अपने बाप का वो कहाँ से हो जाएगा आपका। अखिलेश के लिए तो ये प्रचार है। तो सुनील साजन को ये बयान दे रहा है, इतना बड़ा डॉक्टर, क्या वो चेतन चौहान को जानता नहीं कि ये मिनिस्टर है। इस तरह से झूठ परोसना टीवी के ऊपर, और तो ये गलत बात। सुनील साजन को चाहिए कि अगर विपक्ष की भूमिका निभानी है तो सही ढंग से निभाएं और पूरी जानकारी लेकर के निभाएं। रेलवे ने सैकड़ों डिब्बे लगाते हैं, हॉस्पिटल बना रखा है उनका। इतना नुकसान हो रहा है भारतीय रेलवे को, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, मगर जनता वो कहते हैं कि जनता पहले, उसके बाद रेल का प्रशासन। जी सुंदर जी, अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ तमाम संवाददाता भी जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से। जिस तरीके से अस्पताल में बदहाली छाई हुई है, हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे साथ पूर्व CMO डॉक्टर AK शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर AK शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्पतालों के जो हाल हैं वो दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। खाने की गुणवत्ता की बात हो, गंदगी का अंबार लगा हो। अब जो मरीज है वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम अस्पताल ना जाएं, हम होम आइसोलेट होकर अगर ठीक हो जाते हैं तो ये एक अच्छी बात है। लगता है AK शुक्ला जी से हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
हमारे साथ मेरठ से उमेश जैन जुड़ चुके हैं। उमेश, अपनी राय रखिए। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें डॉक्टर लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और ना सफाई कर्मचारी ध्यान दे रहे हैं, अपने ठीक समय पे काम नहीं कर रहे हैं। पैरामेडिकल वाले भी पैसा लेकर काम कर रहे हैं और गरीब कोरोना मरीज को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इसलिए मरने वालों की संख्या ज्यादा हो रही है क्योंकि डॉक्टर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी उमेश जी, अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लखनऊ से भरत शेट्टी जुड़े हुए हैं। भरत, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जैसे कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है आइसोलेशन वार्ड्स में, अस्पताल में डॉक्टर्स देखने से मना कर रहे हैं मरीजों को, या फिर जो डेड बॉडी पड़ी हुई मिली 4-5 घंटे तक पड़ी रही और किसी ने उसकी सुध तक नहीं ली। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये डेड बॉडी करीबन 4 से 5 घंटे तक उसी वार्ड में पड़ी रही जहाँ पे अन्य पेशेंट भी थे। पेशेंट के द्वारा जो हॉस्पिटल के प्रशासन को गुहार भी लगाई गई, डॉक्टर्स को भी गुहार लगाई गई, इनको हटाइए नहीं तो हम और बीमार पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जो पेशेंट है जिसकी वो डेथ हुई थी, वो लगातार डॉक्टर्स को बुला रहा था, लगातार वहाँ पे जो अन्य पेशेंट एडमिट है वो डॉक्टर से गुहार लगा रहे थे, इनको आके देखिए, इनकी तबीयत बिगड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी डॉक्टर आलमबाग रेलवे हॉस्पिटल में नहीं उनको देखने आया। आखिरकार उन्होंने अपने हाथ से जान हो बैठे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जो अन्य वहाँ पे जो मरीज थे वो लगातार जब उनकी डेथ हो जाती है तो ये गुहार लगा रहे थे, इनको यहाँ से ले जाइए, इनको जो आगे की प्रक्रिया उसमें ले जाइए, यहाँ पे वार्ड में मत रखिए, हम लोग और भी बीमार पड़ जाएंगे। जिस तरीके से लगातार ऐसे कई वाक्य सामने आए हैं, चाहे वो गंदगी की बात की जाए, गंदगी इसी हॉस्पिटल में इतनी गंदगी थी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ। कई ऐसे बीकेटी में एक हॉस्पिटल है, वहां पे भी गंदगी का वीडियो वायरल हुआ। गंदगी का वीडियो लगातार वायरल हो रहे, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, वो भी कागजी कार्रवाई पर। अन्यथा जो हकीकत की बात करें, लगातार जब से कोविड के जो पेशेंट है हॉस्पिटल में जा रहे हैं तब से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। पेशेंट खुद कहते हैं कि हमको होम आइसोलेशन में भेजिए, हम घर में ज्यादा है, हॉस्पिटल में रह के और बीमार पड़ जाएंगे। भरत, जिस तरीके से बदहाली की बात तो हो गई, डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है, ऐसे में 4-5 घंटे तक डेड बॉडी पड़ी होना क्यों? आखिर इस तरीके की लापरवाही क्यों की जा रही है? क्या आपकी किसी से बात हुई है इस संदर्भ में? देखिए, डॉक्टर से इस संदर्भ में बात नहीं, लेकिन हाँ वहाँ पे जो पेशेंट थे जिन्होंने वीडियो हम लोगों को दिया, वो उनका लगातार ये कहना है कि हमने डॉक्टर से कई बार कहा कि यहाँ से बॉडी है उनको हटाया जाए, हम लोग बीमार पड़ेंगे। ऐसे कई जो वाक्य हैं जो लगातार सामने आए हैं, जहाँ पे बॉडी जो पेशेंट्स के साथ पड़ी रहती है और बीमारी को फैलाने का और खतरा रहता है। लगातार अगर इस पे आगे कार्रवाई नहीं करी जाए, सरकार द्वारा इस डॉक्टर को आदेश दिए जाए इस पे कि जल्द से जल्द जैसे किसी कोई डेथ होती है तो उसको तुरंत वहां से हटाया जाए, अन्यथा ये आगे बड़ी समस्या को पैदा कर सकता है। जिस बात की जा रही है, भगवान, डॉक्टर को भगवान के रूप में जरूर देखा गया, लेकिन इस तरीके का भगवान कोई नहीं मानता और सब लोग चाहते हैं कि उसकी जो सुनवाई वो जल्दी हो। और इस तरीके से हालात में लोगों को कोरोना से ज्यादा जो वहाँ के प्रशासन के जो नियम है उससे ज्यादा खतरा पैदा हो रहा है। जी बिल्कुल भरत, और हमारे साथ आगरा से अजेंद्र जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, तमाम तस्वीरें आगरा की हमने दर्शकों को दिखाई हैं। अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं वो न कहीं अब दिन ब दिन बदतर होती जा रही हैं, चाहे वो गंदगी की बात करें। हम इस बारे में आपसे बात करेंगे अजेंद्र, उससे पहले हम डॉक्टर AK शुक्ला जी से बात कर लेते हैं। AK शुक्ला जी, अस्पतालों की बदहाली के बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार अब अस्पतालों की जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है, मरीज अस्पताल जाने से डरने लगे हैं, उन्हें लगता है कि हम होम क्वारंटीन हो जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जब मरीजों की संख्या बढ़ती है और हमारी फैसिलिटीज उतनी ही है तो कुछ न कुछ कठिनाई अस्पतालों के सामने, प्रशासन के सामने होती ही है, हमें उसको बियर करना है। लेकिन साथ ही साथ जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे मैनेजमेंट हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हों या प्रशासन के हों या जो हमारे राजनीतिज्ञ हों, उनको भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर ऐसी समस्या बढ़ रही है, मरीज़ बढ़ रहे हैं, तो हम उनके लिए और ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करें। और ज़रा उस बात की कल्पना करें, कई मरीज़ मेरे सामने आए जिनको पॉजिटिव घोषित होने के बाद उनको ट्रांसपोर्ट करने में, इलाज कराने में बड़ी कठिनाई हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले एक मरीज़
एक दिन एक जांच में नेगेटिव मिला, उसको भर्ती किया गया। ऑपरेशन से पहले जांच हुई, फिर पॉजिटिव मिला, फिर वहाँ से उसको हटा दिया गया, दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल भेजा गया, वहाँ फिर उन्होंने मना कर दिया। तो 70-80 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति एक हफ्ते तक दौड़ता रहेगा, इसीलिए तो उसे कठिनाई होगी। इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। जो हमारे मैनेजर्स हैं, प्रबंधक हैं पूरे सिस्टम के, इन छोटी छोटी बारीक चीज़ों को ध्यान में देना पड़ेगा और इनको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। और ये बहुत ही गंभीर मामला है कि जो गंभीर मरीज़ हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनका फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, उनको इलाज इसलिए नहीं मिल रहा है, वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव भी 2-3 जाँचें ऐसी आई, एक जगह पॉजिटिव मिला, दूसरे दिन नेगेटिव मिला, तीसरे दिन भी पॉजिटिव मिला। तो ये जो संशय की स्थिति है, इसमें कोई व्यवस्था विशेषज्ञ सामने आए, कोई ऐसी व्यवस्था करें, निर्धारित रणनीति करें, पब्लिक को बताएं, प्रचार करें कि भाई कब उनको परेशान होना है, कब नहीं होना है, कहाँ जाएं, कहाँ उनकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हम लोग स्वयं मरीज हैं, तो हमें कैसी सुविधा चाहिए। जी बिल्कुल, एक शुक्ला जी, समस्या से ये हम लोग भी समाज में रहते हैं और हम लोगों को खुद महसूस कर रहे हैं कुछ कठिनाइयाँ अस्पतालों में आ रही। जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अस्पतालों की जो बदहाली है वो अब डरा देने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम हो या खास, कोरोना सब तक पहुंच रहा है और लोग अब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि खाने की जो गुणवत्ता है वो खराब है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पीपीई किट की बात करें तो वो डॉक्टर्स को जो मुहैया हो रही है वो कहीं फटी हुई मिल रही है, या फिर पीपीई किट जो है वो सड़कों पर पड़ी हुई मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो अब खराब होती जा रही है। यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, चल हासिल होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं
तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सुबह बोलेगा में। और आज हम बात कर रहे हैं अस्पतालों में कोरोना काल में हो रही बद इंतजामी की। जिस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग शहर से, किस तरीके से अस्पतालों में बदहाली देखने को मिल रही है। गंदगी का अंबार लगा हुआ मिलता है, खाने में खाने की जो गुणवत्ता है वो खराब है, खानों में कीड़े पड़े मिलते हैं। बात करें अगर हम समय पर खाना नहीं मिलता है, या फिर अगर कुछ रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और अगर आप अस्पताल जाते हैं तो वहां पर डॉक्टर्स इलाज करने से मना कर देते हैं। और लगातार अस्पताल पे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि तमाम ऐसी मौतें हो चुकी हैं। सवाल यही है कि आखिर उन मौतों का जिम्मेदार कौन है। अस्पताल पर गंभीर आरोप परिजनों द्वारा लगाए जा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आ रही जहां पर परिजन अस्पतालों पर आरोप लगा रहे हैं, इलाज समय पर नहीं मिला, डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, दवाइयां नहीं दी जा रही हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया जहां पर एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन उसे खाना पीना दिया नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आलमबाग के रेलवे हॉस्पिटल में की भी आज की जो घटना है, इसमें मृतक के जो पिता हैं उन्होंने अस्पताल पर आरोप लगाया है, खाने को नहीं दिया जा रहा था, इलाज उसे नहीं मिल पाया समय पर, जिससे उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं अस्पतालों की जो व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और इसी पर हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। पूर्व सीएमओ ए.के. शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अब आम या खास कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। सुनिए, साजन जी ने कल विधानसभा में जो बात कही उसके बाद से लोग सख्ते में आ गए हैं क्योंकि अस्पतालों की इतनी बड़ी लापरवाही। कैबिनेट मंत्री थे वो, उन्हें डॉक्टर्स ने पहचानने से इनकार कर दिया, चेतन चौहान जी को, और उसके बाद इलाज के लिए भी उन्हें बहुत मुश्किलें आई। तो कहीं ना कहीं जब मंत्री का ये हाल है तो फिर आम जनता क्या करे? नहीं, आपका कहना सही है। आज खबर अखबारों में भी है, कल दूरदर्शन पे भी दिखाई गई। और अगर पीजीआई में स्थानीय मंत्री को न पहचाना जाए तो ये भी अच्छी प्रथा नहीं है डॉक्टरों के पक्ष पे, या जो लोग मंत्री जी को पहुंचाने गए थे उनके पक्ष पर भी। जो पहुंचाने गए थे उनको परिचय कराना चाहिए था कि माननीय मंत्री जी हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं। मुझे ये भी पता चला कि वो जब गए थे तो अपना बैग भी खुद ही हाथ में पकड़े हुए थे। तो ये अस्पताल की लापरवाही तो अपनी जगह है ही है। जो उनको भर्ती कराने गए थे उनकी भी लापरवाही है कि उन्होंने माननीय मंत्री जी का ठीक से परिचय नहीं कराया और चिकित्सकों को बताया भी नहीं होगा कि ये कौन है, इसीलिए उनको पूछना पड़ा कि ये कौन है। नंबर 2, जो खाने की गुणवत्ता की बात है, मैं कहना चाहूँगा कि इसको तो सुधारा जा सकता है, क्योंकि खाने की व्यवस्था कोई संबंधित ठेकेदार करता है, चिकित्सक अपने संरक्षण में खाना बंटवाते हैं, स्टाफ खाना बांटता है, या हो सकता है संविदा कर्मी खाना बांटते हों। तो खाने में कीड़े मिलना, गंदी समय से न मिलना, ये तो क्षम्य अपराध नहीं है। जो व्यक्ति खुद ही कोरोना पॉजिटिव है, घर से निकल नहीं सकता, पलंग से बाहर नहीं जा सकता, उसको हम पलंग पे खाना भी न दे सकें तो ये हमारी बहुत बड़ी नाकामी है।
मैं चाहूँगा कि इसे सुधार किया जाए। जो भी संबंधित लोग हैं व्यक्तिगत रूप से रुचि लें और देखें, भाई पलंग नहीं है, समझ में आता है मरीज ज़्यादा हो गए, लेकिन जो मरीज़ हैं पलंग पे भर्ती, उनको खाना समय से क्यों नहीं मिल पा रहा, खाने की गुणवत्ता क्यों नहीं मेंटेन हो पा रही। अगर उसमें हम लापरवाही कर रहे हैं तो दूसरा पक्ष भी होगा, हो सकता है हम मरीज भर्ती करने में भी लापरवाही कर रहे हो। तो इसमें दोष रोपण की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूँगा जो भी संबंधित हैं वो व्यक्तिगत रूप से रुचि लें और जो भी समस्याएं मरीजों की आ रही हैं, समाज की आ रही हैं, जिससे एक भ्रम की स्थिति फैल रही है, उसे दूर किया जाए। जी बिल्कुल। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी पाठक जी भी जुड़ चुकी हैं। नंदिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। अस्पतालों की बदहाली की बात कर रहे हैं हम। जिस तरीके से अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। आम और खास में फर्क नहीं रह गया है, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो आम जनता हो, परेशानी सबको हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से खाने की गुणवत्ता की अगर बात की जाए, गंदगी की बात की जाए, तो अस्पतालों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। क्या कहना है? देखिए, जो स्थिति है वो बहुत ही दुखद और बहुत ही भयावह है। और कोरोना ने, मेरा मानना तो ये है कि एक तरह से जो कुव्यवस्था है, कुव्यवस्था के ऊपर जो ये एक ढक्कन लगा हुआ था, उसको पूरी तरह से कोरोना ने हटा दिया है और पुराने जख्मों को हरा कर दिया है। कोरोना ने एक तरह का जो पैंडोरास बॉक्स है जिसे हम कहते हैं वो खोल दिया है। तो जाहिर सी बात है कि आज तक देखिए, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई और चिकित्सा, ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो अब समय आ गया है कि ये जो सिचुएशन है इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू हो। और अगर आप देखें जो वर्ल्ड हेल्थ रैंकिंग है, जो ये वर्ल्ड हेल्थ रैंकिंग है, इंडिया का जो सिचुएशन है और सूडान से भी नीचे है। और अगर उत्तर प्रदेश की आप हालत देखें, जैसे नेशनल हेल्थ केयर इंडेक्स है, तो उसमें उत्तर प्रदेश बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। उसके बाद बिहार और उड़ीसा जो हैं वो आते हैं, इस तरह के स्टेट्स आते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अब समय आ गया है एक ऑनेस्ट रिव्यू का, इंट्रोस्पेक्शन का, और इस पर किसी तरह का इसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, एक इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि हम जो फिलहाल जो अभी जो व्यवस्था है, किस तरह से जो कुव्यवस्था फैली हुई है, किस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज जो है स्पेशली इस पैंडेमिक के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। इनफैक्ट मेरे कई जानने वाले लोग हैं, कई सारे ऐसे पारिवारिक मित्र हैं जो गोरखपुर में रहते हैं और कोरोना से वो पीड़ित हो गए। वो लोग जब सरकारी अस्पताल में गए तो उन्हें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिला, उन्हें खाने के लिए रात को उन्हें खाना नहीं मिला। इनफैक्ट उन्होंने बिस्किट्स खाए, पार्ले जी के जो बिस्किट्स आते हैं वो उन्होंने खाया। वहां पे बेसिक चीजें जैसे मग, बाल्टी, ये सारी चीजें भी नहीं थी। कोरोना के नाम पे देखिए बहुत ज्यादा परचेजिंग हो रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जितनी भी जो परचेजिंग हो रही है वो कहाँ जा रही है। समय आ गया है कि हम अब जैसे हम जैसे लोग हैं, जो आम जनता है, कई बार लोग जो हैं वो धर्म के नाम पे वोट कर देते हैं, जाति के नाम पे वोट कर देते हैं। अब ये बात बहुत जरूरी है कि हम लोग विकास के लिए वोट करें, ताकि जो बेसिक चीजें हैं जैसे स्वास्थ्य हो गई, शिक्षा हो गई, ये सुनिश्चित किया जा सके, लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छे हॉस्पिटल्स बन सके, अच्छे रिसर्च सेंटर्स बन सके, ताकि अगर इस तरह का पैंडेमिक सामने आए तो उससे लड़ने की, जूझने की, भिड़ने की हमें हमारे अंदर क्षमता रहे। साथ ही साथ देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं मानती हूँ कि कई लेवल्स पे कंफ्यूजन रहा है, इनफैक्ट WHO के लेवल पे भी कंफ्यूजन रहा है। आप देखिए किस तरह से इनिशियली WHO ने कहा कि N95 मास्क जो है उसका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने ही वो ही अपने स्टेटमेंट से मुकर गए। तो एक तरह का कंफ्यूजन रहा है। बेसिक बात ये है, इट बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, कि हमें अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़
बनाना होगा और ऊंचे से बड़े तबके के लोग से लेके जो गरीब गुरबा है उनको ये सारी फैसिलिटीज आराम से मिल सके, क्योंकि ये बेसिक फैसिलिटीज हैं, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं और एक डिग्निफाइड लिविंग के लिए ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल नंदी जी, कहीं ना कहीं चीज़ों को बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से अब हालात खराब हो रहे हैं उनमें सुधार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मौतों का आंकड़ा है वो भी अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ राजीव जुड़ चुके हैं, लखनऊ से दर्शक हैं। राजीव, जरा अपनी राय रखिए। हेलो जी राजीव, अपनी राय रखिए। हेलो जी राजीव, आपकी आवाज आ रही है और राय रखिए। अच्छा, नहीं आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। आप दोबारा संपर्क कर सकते हैं। लगातार हम अस्पतालों की बदहाली की बात कर रहे हैं, तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनको देखकर आप दुखी हो सकते हैं। एक तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हम डॉक्टर A.K. शुक्ला जी के पास जाएंगे। A.K. शुक्ला जी, अब जो कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, मरीजों के जो तमाम ऐसे वीडियो अस्पतालों के अंदर से वायरल हो रहे हैं जिसमें वो अस्पतालों की व्यवस्था दिखा रहे हैं, अस्पतालों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कहीं ना कहीं जो आम जनता है अब वो अस्पताल जाने से डर रही है कि अगर हम अस्पताल जाएंगे तो हमारी मौत हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात भ्रांति है जो हम ये समझते हैं कि अगर कोरोना हो गया तो मौत हो जाएगी। ये भी गलत है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, और बहुत से जो होम क्वारंटीन में हैं वो भी घर पे ठीक हो रहे हैं। ये ज़रूर है कि कुछ मृत्युएँ हुई हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो मृत्यु सिर्फ कोरोना से ही हुई हो सकता है उनको दूसरा बीमारी हुई हो। यहाँ जो ज्वलंत समस्या है, अगर कोई मरीज़ अस्पताल जाता है तो उनको उचित ढंग से समय से भर्ती किया जाए, जो निर्धारित इलाज है वो किया जाए, और उनको समय से भोजन दिया जाए, और मरीज़ अपने आप को उपेक्षित न महसूस करें। पहला बिंदु है। दूसरा, जो आप फोटोओं में तमाम गंदगी दिखाई जा रही है हॉस्पिटल्स में, वार्ड्स में, ये भी बड़ी चिंताजनक विषय है। एक तरफ तो हम आज ये प्रचार कर रहे हैं, कल भी समाचार पत्रों में देख रहे थे कि लखनऊ सफाई में बहुत उच्च स्तर पर है, लेकिन ये जो फोटो हैं, तस्वीरें हैं, तस्वीरें सही होंगी, झूठ नहीं बोलती। तो अस्पतालों के अंदर, वार्डों के अंदर, कैंपस में सफाई न हो, ये समझ में आने की बात नहीं है। जो स्टाफ भी है, संविदा कर्मचारी हैं, रेगुलर स्टाफ है, यहाँ कहीं न कहीं सुपरविज़न की कमी है। और मेरा अनुरोध ये है कि जब चिकित्सक मान लीजिए वहाँ जाने से डर रहे हैं, उनको काफ़ी समय रहना पड़ता है, जो दूसरे हमारे स्टाफ है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कहीं नहीं ये सूचना मिली कोई प्रशासनिक अधिकारी जो चिकित्सालय का निरीक्षण करने तो जाते थे, लेकिन कोरोना काल में वो सफाई इत्यादि वार्डों का निरीक्षण करने कोई भी नहीं जा रहे। अगर जा रहे हों, मैं सूचना नहीं तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो मेरी सूचना है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अस्पतालों के कोविड वार्डों का निरीक्षण में नहीं जा रहे हैं, स्थानीय नेता भी नहीं जा रहे हैं। अगर ये लोग समाज के अंग हैं, अगर ये लोग जुटें तब कर्मचारियों का हौसला बढ़ेगा और वो भी अपने काम को करेंगे। अगर यही लोग डर के भागेंगे कि बीमारी होगी, हम जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, तो स्टाफ है वो तो डरेगा ही। हमें सबको मिलजुल करके आगे बढ़ना है, और जो ज्वलंत समस्याएं हैं, कैंपस की सफाई, वार्ड की सफाई, मरीजों का समय से भर्ती होना, खाने की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, गुणवत्ताजनक खाना समय से देना, ये कोई ऐसी चीज़ ही नहीं जो न की जा सके। जितने निर्धारित पलंग है उतना हिसाब है खाना देने के लिए, खाना बनाने वाले अलग से कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो ये स्थितियाँ क्यों आ रही हैं कि खाना खराब है, गुणवत्ता खराब है, कीड़े पड़ रहे हैं? कीड़े पड़ने का कोई प्रश्न नहीं होता। खाना कीड़े तो तब पड़ते हैं जो बहुत पुराना खाना हो, बना रखा हो कई दिनों से, रेफ्रिजरेटर ना हो। अब ये देखने की बात है, जांच का विषय है कि ऐसी स्थितियाँ क्यों सामने आ रही हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ को छोड़ करके कि अगर मरीज़ की संख्या बढ़ गई है, पलंग नहीं है, कम है, तो भर्ती होने में विलम्ब हो सकता है। बाकी कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका निदान न किया जा सके। मैं जो भी संबंधित लोग इसको देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग सुनिश्चित करें, अस्पतालों का भ्रमण सुनिश्चित करें, डरे नहीं। अगर आप जाएंगे तो कर्मचारी भी काम करेगा, अगर आप नहीं जाएंगे तो कर्मचारी भी डरेगा। सबको मिलजुल करके ज्वाइंट एफर्ट से काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हर जगह नोडल अधिकारी, एक प्रशासनिक अधिकारी तैनात किया गया है। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो हर चिकित्सालय में एक बार भ्रमण ज़रूर करें। उनके जाने से दूसरे कर्मचारियों में भी हौसला होगा, वो सोचेंगे कि वास्तव में
सरकार गंभीर है। जब बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं तो हमें भी अपना काम को करना होगा। और ज़्यादा सभी लोग स्थितियों को समझते हैं, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा आलोचना की आवश्यकता नहीं है, बस। और हमारे साथ राजीव दर्शक जुड़े हुए हैं। राजीव, अपना सवाल राय रखिए। हाँ, हेलो जी राजीव, अपनी राय रखिए। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, अव्यवस्था तो जहाँ भीड़ होती है वहाँ अव्यवस्था होती है, कोई नई बात नहीं है। क्योंकि अभी सरकार की बात है या जो भी कर्मचारी या डॉक्टर हैं, अब सोचिए कि लगभग हमको लगता है 5 से 6 महीने होने वाले हैं और बेचारे सब काम करके थक चुके हैं। वो भी इंसान है, किसी इंसान की कितनी कैपेसिटी होती है काम करने की। और जहाँ भीड़ होती है वहाँ अव्यवस्था होती है, ये बहुत जेन्युइन है, प्राकृतिक है। और हम सभी लोगों से अपेक्षा करते हैं, सरकार में है या सरकार में नहीं है, कि एजुकेशन रिलेटेड कोई बात नहीं करता है। आप कोरोना से पहले देख लीजिए, कोरोना के पहले क्या स्थिति थी, क्या लोग नहीं मरते थे? सभी हॉस्पिटल की स्थिति थी। थोड़ा बहुत हाँ ठीक है, ये फ्लू है, और हर चीज को ध्यान में रखते हुए महंगाई इतनी बढ़ रही है, सारी चीजें बढ़ रही है और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। पूरा एकदम चेंज कर दिया गया, माहौल ही चेंज कर दिया गया है। आप सब मीडिया में भी कोई महंगाई बात नहीं करता है, कैसे जिंदगी लोगों की चल रही है, बस कोरोना कोरोना चिल्ला रहे हैं। अव्यवस्था पहले भी थी, कोरोना से पहले भी देखिए। और ह्यूमन बीइंग की बात होती है, किसी का यह बहुत अच्छा होता है। अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ सारिका जुड़ी हुई है कानपुर से। सारिका, कानपुर शहर में जो वार्ड बनाए गए हैं उनकी क्या स्थिति है, आपसे जानना चाहेंगे। आप वार्ड में गई, वहां के लोगों से मिली, उनका क्या कहना है? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं सभी में कोरोना वार्ड बना दिया गया है। लगभग 600 से 1000 तक की बेड यहाँ पर रखे गए हैं। वेंटिलेटर की सुविधा भी अब और अच्छी होने जा वाली है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर प्रमुख सचिव आए थे और उन्होंने ये कहा था कि जो यहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है कोरोना वार्ड में उनको भी जल्द दे दी जाएंगी और जो बेड है उनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। वेंटिलेटर आज या कल यहाँ पर मुहैया हो जाएगा और उसके अलावा जो गैस की समस्या हो रही थी उसको भी दूर कर दिया गया है। तो यहाँ पर कोरोना की बात करी जाए तो मरीजों की जिस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए होम क्वारंटाइन ज्यादातर मरीज हो रहे हैं। हाँ, ये मांग करी जा रही है कि जब वहाँ पर स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटलों में स्टाफ की कमी है और वहाँ पर जो फैसिलिटीज है वो अब बेहतर करी जा रही है। हालांकि जब ये तस्वीरें सामने आ चुकी है कि वहाँ की स्थिति जो है वो बदहाल है, उसके बाद वहाँ पर प्रशासन ध्यान दे रहा है। और कानपुर में अभी तक सिर्फ जो समस्याएं थी वो डॉक्टर की आई थी, क्योंकि डॉक्टर भी कहीं ना कहीं वॉरियर्स है और वो जो है कोरोना से लड़ रहे हैं और फटी हुई किट या फिर खराब चश्मे मिलने से कहीं ना कहीं उनको भी खतरा या महसूस हुआ और उसके बाद उन्होंने इस तरीके की नाराजगी आई। हालांकि उनकी नाराजगी को दूर कर दिया गया है, लेकिन जो मरीज है उनके दिमाग में या फिर उनके मन में एक शंका आ गई है कि जब डॉक्टर ही का जीवन जो है वो खतरे में पड़ा हुआ है तो फिर वहाँ पर रहने वाले जो मरीज है उनका जीवन कितना खतरे में हो सकता है। और उसके अलावा जो होम क्वारंटाइन हो रहा है उनके लिए कंट्रोल रूम बना दिया गया है, बाकायदे उनसे रोज बातचीत करी जाती है, उनका टेस्ट किया जाता है। अभी तक तो यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं आई है कि कोई मरीज जो हो वो यहाँ पर आए या फिर उसकी कोई समस्या यहाँ पर आई हो और उसको दूर ना किया गया हो। जी बिल्कुल सारिका। और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी पाठक जी जुड़ी हुई हैं। नंदिनी जी, अभी हाल ही में सुनील साजन का एक वीडियो आया है जिसमें विधानसभा में उन्होंने ये बात कही कि किस तरीके से एसजीपीजीआई में डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली है, किस तरीके से चेतन चौहान जी को डॉक्टर्स पहचान नहीं रहे थे और अच्छे से, सिर्फ उनकी ही बात नहीं, अगर हम और लोगों की भी बात करें तो वो अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं मरीजों को। इस पर आपको क्या कहना है? जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि देखिए डॉक्टर जो होते हैं वो किसी के प्रभाव में नहीं आते, ये अच्छी बात होती है, लेकिन कम से कम उन्हें संवेदना तो रखना चाहिए अपने पेशेंट्स के प्रति। अब वो कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो या फिर गरीब तबके का आदमी हो, मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को उसको एक जैसा ही ट्रीट करना चाहिए। इस पैंडेमिक ने लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी भर दी है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि डॉक्टर्स एक संवेदनशीलता के साथ अपने पेशेंट्स के साथ पेश आए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो
जो हुआ वो बहुत ही दुखद है, बहुत ही भयावह है। और इसे हम ये पता कर सकते हैं कि अगर इतने बड़े लेवल के जो मिनिस्टर थे उनके साथ इस तरह से हुआ, तो जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट होगा, इससे हम सब अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, लोग कोरोना से कम डरे हुए हैं, कुव्यवस्था से ज्यादा डरे हुए हैं। कोई भी नहीं चाहता, अगर कोई भी नहीं चाह रहा है कि उसको छोटी से छोटी बीमारी हो तो वो अभी डॉक्टर के पास जाए। इस तरह की कुव्यवस्था जो है वो फैली हुई है। साथ ही साथ देखिए, मुझे लगता है कि ये जो भी है, जैसे जो भी स्टेटमेंट सामने आए हैं, वो कुव्यवस्था को, अव्यवस्था को उजागर तो करता है, लेकिन कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी रहती तो उसके हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो तुरंत ही इंफ्रास्ट्रक्चर बदल देती, तुरंत जो है वो पूरे सिस्टम को रिवैम्प कर देती और मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो सबको मिल जाती। ऐसा नहीं हो पाता, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम लोग हेल्थ में इन्वेस्ट करें। देखिए, भारत जो है अभी भी ऑलमोस्ट जो जीडीपी है 3.6% जो जीडीपी है वो हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करता है। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स को देख लीजिए, जर्मनी को देख लीजिए, ये सारी, साउथ अफ्रीका को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, ये सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने हेल्थ में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प करें। वर्क एथिक्स जो हैं, जैसे कई सारे सरकारी अस्पतालों में आप जाइए तो वहाँ पे एक लेड बैक एटीट्यूड मिलता है, पेपर वर्क वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। आप पीजीआई में ही जाके देख लीजिए, वहाँ पे कितना ज्यादा वहाँ पर पेपर वर्क होता है। अगर सुबह पेशेंट 9 बजे गया है तो वो रात के 9 बजे से पहले नहीं आएगा। इतना सारा वहाँ पे प्रोसेस जो है वो स्ट्रिक्ट होता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जरूरी है कि देखिए, डॉक्टर्स को भी बढ़ाया जाए, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, तभी हम ये जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं सबको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर पाएंगे। जी बिल्कुल नंदिनी जी, और हमारे साथ लखनऊ से नीरज जुड़े हुए हैं। दर्शक, नीरज अपनी राय रखे। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। और हमारे साथ डॉक्टर ए के शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। आपसे मेरा सवाल ये है कि जब अस्पतालों की सुधार की बात की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से अब हाल बेहाल होते जा रहे हैं, सुधार की अगर बात की जाए, कंप्लेन की जाती है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पर कोई सुनवाई नहीं होती, गुणवत्ता पर कोई सुधार नहीं किया गया अभी तक। देखिए, सुधार की बातचीत भी होती है, योजनाएं बनती हैं, लागू भी किया जाता है। उसके लागू करने में कहीं कहीं हो सकता है कोई व्यवधान हो, बाधा उत्पन्न हो रही हो, उसको दूर करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस समय कई सिस्टम में बीच में आ गए हैं किसी भी कार्यक्रम को लागू करने के लिए। चिकित्सा विभाग, प्रशासनिक विभाग और सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति को हर अस्पताल का अगर पूर्ण चार्ज दिया जाए तो आप उसकी जिम्मेदारी फिक्स कर सकते हैं। पहले भी मैंने कहा, जो पलंग जितने हैं उतने पलंग पर जो मरीज़ हैं उनको तो कठिनाई होनी नहीं चाहिए। नए आप नहीं भर्ती कर पा रहे, ठीक है, जगह नहीं, लेकिन ये खाना, गंदगी, सफाई, ये वास्तव में चिंता की विषय है और इनके बारे में पूरे मनोवेग से निर्णय लिया जाना चाहिए, कार्य करना चाहिए, जिससे जितनी भी शिकायतें हैं ये दूर हो सकें। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना का इतना मनोवैज्ञानिक दबाव है हर व्यक्ति पर। घर के लोग मरीजों को छोड़ देते हैं। मेरी जानकारी में है कि अपनी माँ को कोरोना घोषित हुआ, उसके रिश्तेदार छोड़ के भाग गए। तो जो अस्पताल के कर्मचारी सेवा में लगे हुए हैं, हमें उनको थोड़ा सा हौसला भी बढ़ाना है, क्योंकि वो जानते हुए भी गंभीर बीमारी है, वो उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और अभी एक दर्शक ने ये भी कहा था कि जब काफ़ी संख्या में मरीज़ होते हैं तो कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, हमें उनको भी बर्दाश्त करना है और एक रास्ता निकालना है जिससे जो हमारी समस्याएं दूर हो सके। और मरीजों के प्रति जो व्यवहार है वो भी अस्पताल के कर्मचारियों का, डॉक्टरों का, पैरामेडिकल का सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, जिससे वो वैसे ही घर से उपेक्षित हैं, अस्पताल में भी उपेक्षित हो जाएंगे। तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। बहुत सी घटनाएं हुई हैं कि कोरोना पॉजिटिव होने की खबर के बाद भी कई जगह कई लोगों ने आत्महत्या जैसे कार्यक्रम कर दिए, तो ये घटनाएं कर दी हैं। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। मरीजों के प्रति व्यवहार तो हमेशा अच्छा होना चाहिए, और अगर समय से खाना पीना, सफाई हो, सौहार्दपूर्ण बातचीत हो, तो आधा रोग स्वयं ही समाप्त हो जाता है।
और ये भी है कि अधिकांश मरीज 80-85% ठीक हो जाते हैं, कोई खतरा नहीं है। लेकिन बीमारी का इतना एक ट्रेंड बन गया है समाज में, कोरोना का मतलब लोग भयभीत हो जाते हैं, कोरोना हो गया तो हम बहुत गंभीर स्थिति पहुंच गए। ऐसा नहीं है, हमें ये भी बताना होगा, हमारे जो माध्यम है, संचार माध्यम है, सूचना के माध्यम है, दूरदर्शन है, अखबार हैं, कि कोरोना संक्रमण से बचाव पूरी तरह संभव है। जो 1%, 1.5%, 2% मृत्यु हैं, ये हर बीमारी में होती हैं, हमेशा होती हैं। टीबी जैसी बीमारी से भी लाखों की मृत्यु होती है, हृदयघात, हार्ट अटैक से बराबर मृत्यु होती है, ब्रेन हेमरेज से डेथ होती है, सड़क एक्सीडेंट दुर्घटनाओं में मृत्युएँ होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कोरोना को नाम दे करके हम एक भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं, ये भी अच्छा नहीं है। मैं तो कहूँगा कि डेथ ऑडिट किया जाए कि जो व्यक्ति मर रहे हैं, मान ले कोरोना पॉजिटिव भी हैं, तो उनकी मृत्यु क्यों हुई है? क्या कोरोना के इन्फेक्शन से हुई है या दूसरी बीमारियों से हुई है? जैसे ये हमारे माननीय चेतन चौहान जी थे, इनके बारे में भी खबर यही है कि इनको रीनल फेल्योर था, किडनी की बीमारी थी। तो इन सब चीज़ों को अगर हम कायदे से प्रोड्यूस करें तो लोगों को मन में जो एक भय बैठा हुआ है कि कोरोना मतलब मृत्यु, ऐसा नहीं। 80-85% लोग, मैं 3-4 महीने से बराबर कह रहा हूँ, स्वयं ठीक हो जाते हैं, कुछ बिना इलाज के ठीक हो जाते हैं। गंभीर स्थिति वालों के उपचार की आवश्यकता पड़ती है। उपचार की सारी व्यवस्थाएं हैं, गाइडलाइंस है, अस्पताल है, दवाएं हैं। तो मैं ही कहूँगा लोग आत्मविश्वास, कहीं व्यवस्थाओं को सुधारने की जरूरत है। और जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, हमें कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अभी अपने मन में ये बात बैठा लेनी चाहिए कि हमें कोरोना से लड़ना है, ना कि उससे डर कर रहना है। हमारे साथ लखनऊ से भरत शेट्टी जुड़े हुए हैं। भरत, राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो अस्पतालों की जो पोल है वो कहीं ना कहीं दिन ब दिन खुलती जा रही है। तमाम ऐसे मामले सामने आ चुके हैं राजधानी लखनऊ से ही कि अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो चरम सीमा पर खराब हो चुकी है। आपने बात करने की कोशिश की, जिस तरीके से परिजन जो है वो आरोप लगाते हैं, उसके बाद क्या कुछ अस्पताल में, क्या व्यवस्था में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जब परिजनों से बात हुई, ये मामला पहले लोकबंधु का भी मामला सामने आया था, जिससे परिजनों ने आरोप लगाया था कि डॉक्टर की लापरवाही से मेरे पिता की मृत्यु हुई। ऐसे कई मामले लगातार सामने आते रहते कोरोना काल में। जो मामला, ये ताजा मामला लखनऊ के आलमबाग रेलवे हॉस्पिटल का है, उसका हाल तो बदहाल था, गंदगी की बात की है वहाँ के। जब उसको दिखाया गया, जब मीडिया में मामला आया, ये न्यूज ने खबर दिखाई तो मामला जरूर संज्ञान लिया होगा। लेकिन बात की गई, जहाँ जो पेशेंट अभी भी उसमें भर्ती हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कल तक का जो हाल था, जो जिस तरीके से बदहाल था, वहाँ पे बैठना मुश्किल था। वहाँ पे जो लोग भर्ती थे वो साफ तौर पर बयान कर रहे हैं कि इससे अच्छा हम लोग घर पे होते, जब ज्यादा बीमारी से बचते, हॉस्पिटल में आकर तो हम ज्यादा बीमार हो जाएंगे। बदहाली कहीं ना कहीं जितने भी जो पेशेंट है वो जरूर बयान कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार गंदगी की बात की जाए, खाने की बात करें, एक हॉस्पिटल में तो जो मामला सामने आया कि जो वहाँ का स्वीपर है वो पीपीई किट पहन के खाना देने आ रहा लोगों को, वही सफाई करने की कोशिश, आता है हफ्ते में एक बार आता है, सफाई करता है, वही खाना देना। जब खाना वहां तक नहीं पहुंच रहा है तो दवाइयां कैसे पहुंचेंगी उस पेशेंट तक? जी बिल्कुल भरत। और हमारे साथ नीरज जुड़े हुए हैं लखनऊ से। दर्शक, नीरज अपनी राय रखे। नीरज, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। मध्य प्रदेश, लगता है संपर्क टूट गया है। तो भरत की अपने बात सुनी। भरत ने भी ये बात बताई कि जब खबर चलती है तब उसका संज्ञान लिया जाता है, अस्पतालों की जो व्यवस्था है उसमें थोड़ा सुधार किया जाता है, लेकिन उससे पहले क्यों नहीं? सवाल यह है कि आखिर अस्पतालों की व्यवस्था सुधारी क्यों नहीं जा रही है? लगातार जो मौतें हो रही हैं, परिजन आरोप लगा रहे हैं, जब खबर चलती है तो संज्ञान लिया जाता है, उसके बाद अस्पतालों की व्यवस्थाओं में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिलता है, इसके बाद नहीं। तो सवाल यह है कि आखिर अस्पतालों की बदहाली कब सुधरेगी? और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बात है कि किस तरीके से जो अस्पताल है वहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो मरीजों को समय नहीं देते हैं, मरीजों को देखना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं। सवाल अब ये उठता है कि आखिर अस्पतालों की बदहाली पर का सुधार कब होगा? जब खबरें चलती है, संज्ञान लिया जाता है, इससे पहले ही क्यों अस्पतालों में सुधार नहीं किया जा रहा? फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।